जिनका जिनका भरा था रग रग में स्वाभिमान, जिन्होंने भारत का जग में बढ़ाया था मान, शिकागो में जिनका भाषण सुनकर सारा संसार दंग था, वह भारत का एक सन्यासी नाम स्वामी विवेकानंद था। वह भारत का एक सन्यासी नाम स्वामी विवेकानंद था। मेरे अमेरिकी बहन भाइयों कहकर उन्होंने जब पुकारा था, शिकागो की आर्ट गैलरी में भारत का गूंजा जयकारा था। जिससे दुनिया प्रभावित थी वो एक ही पहला हिंदू संत था। जिससे दुनिया प्रभावित थी वो पहला हिंदू संत था। वो भारत का एक सन्यासी जिनका नाम स्वामी विवेकानंद था। वो भारत का एक सन्यासी जिनका नाम स्वामी विवेकानंद था। गुड मॉर्निंग सर, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ व्याकुल चतन करते फ्रॉम क्लास 10 इंग्लिश। जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस पर सभी लोग विशेष वजह देंगे, बट मैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग जो हमें प्रेरणा देंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगी। त्याग और परिश्रम की मूरत है हर युवा, त्याग और परिश्रम की मूरत है हर युवा, तरक्की की बदलती सूरत है हर युवा, तरक्की की बदलती सूरत है हर युवा। खुद की ताकत पहचान ले अगर तो, खुद की ताकत पहचान ले अगर तो, भविष्य की पहली जरूरत है हर युवा, भविष्य की पहली जरूरत है हर युवा। आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं की प्रेरणा स्रोत श्री स्वामी विवेकानंद जी का स्वामी विवेकानंद जी के जयंती निमित्त हम ये दिवस आज मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि सही युवा वो होता है जो अतीत को भूलकर अपने भविष्य के लक्ष्य के बारे में सोचे, अपने भविष्य के लक्ष्य की दिशा की ओर चले। सही युवा वो है जो इस भविष्य को बदलने की ताकत रखता है, जो इस भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। तो पहला प्रसंग ऐसा है कि जब स्वामी विवेकानंद जी एक नदी के किनारे खड़े थे, तब एक संत आए और उन्होंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे खड़े क्यों हो। तब विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं यहाँ पे नाव का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे नदी के उस पार जाना है। तब वह आगे बोलता है कि आप तो युवाओं की प्रेरणा स्रोत हो, आपको सब अपने प्रेरणा स्रोत मानते हैं, फिर भी आप एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकते। देखो मैं कैसे इस नदी को पार करके आपको बताता हूँ। तब वह युवा झट से गया, चलते चलते उस नदी के उस किनारे पहुंचा और फिर वापस आया। वापस आके वो विवेकानंद जी को बोलता है कि देखिए मुझे कितना टैलेंट है और मैंने इस नदी को भी पार कर दिया, पर मुझे इस दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। और आप जिसे सब लोग प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं, जिसमें कुछ टैलेंट भी नहीं है, आप में इस नदी को पार भी नहीं कर सक रहे हो, फिर भी आपको इस सारा संसार जानता है, तो ऐसा क्यों। उसमें मेरी नाव आ गई। स्वामी विवेकानंद जी बोलते आप चलिए मेरे साथ। उन्होंने उस व्यक्ति को नाव में बिठाया। जब वो नदी के उस किनारे पहुंच गए तो विवेकानंद जी ने उस नाव वाले को 1 रुपया दिया, मतलब उनके 50 पैसे और उस संत के 50 पैसे, ऐसे उन्होंने 1 रुपया दिया। उन्होंने उस संत को कहा तुम्हें नदी पार करने सीखने में कितना टाइम लग गया। तो उस संत ने बोला मुझे 15 साल लग गए। तो विवेकानंद जी ने कहा जिस काम को करने में सिर्फ केवल 50 पैसे लगते थे, उस काम को करने में तुम्हें 15 साल लगे और 15 साल को उस काम को करने में तुमने अपना समय बर्बाद कर दिया। अगर तुम वही 15 साल में लोगों के कल्याण के बारे में सोचते, लोगों की हित के बारे में सोचते, तो तुम भी आज वैसे ही प्रसिद्ध होते जैसे मैं प्रसिद्ध हुआ हूँ। तुम्हारा भी वैसा ही नाम होता, तुम्हें भी लोग वैसे ही जानते जैसे आज लोग मुझे जानते हैं। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम को करने में, कोई भी फालतू काम को करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, वो काम फालतू नहीं था, पर उसने 15 साल वही काम करने में अपना समय बर्बाद कर दिया। अगर हम वो काम करते हैं जिससे हमें उतनी जरूरत नहीं है, उस काम को करने में हम अपना पूरा समय बर्बाद करते हैं, तो ये गलत है। हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमें सफलता मिलती हो, और वही ऐसा ही काम करना चाहिए जिस काम को हमारे नाम से लोग हमें ना पहचाने, बल्कि हमारे कर्मों से हमें पहचाने। और दूसरा प्रश्न ये था कि स्वामी विवेकानंद जी अपने पालतू कुत्ते के साथ अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय एक युवा आता है, दौड़ कर आता है और उनके विवेकानंद जी के चरणों में पड़ जाता है और कहता है स्वामी
मैंने बहुत मेहनत की, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ पर मुझे सफलता प्राप्त नहीं होती। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझमें बहुत ज्ञान है पर मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। क्या आप मुझे इसका कारण बताएंगे? विवेकानंद जी कहते हैं, हाँ जरूर बताऊंगा, पर पहले मेरे कुत्ते को घुमाने लेके जाओ। वो आदमी संत पहले तो कुछ समय सोचता है, फिर बोलता है, ठीक है स्वामी जी, मैं इस कुत्ते को घुमाने लेके जाता हूँ, पर जब मैं आऊँगा तब आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना। तब विवेकानंद ने हाँ कहा और वो आदमी उस कुत्ते को घुमाने लेके गया। वो आदमी सरलता से जा रहा था, वो किसी के तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, वो संतुष्ट मन से उस कुत्ते को घुमा रहा था। पर कुत्ता आश्रम से बाहर निकलने के बाद जो काफी बहुत सारे कुत्ते उसको दिखे, तो उन कुत्तों के साथ वो लड़ाई करने बैठ गया। वो लड़ाई करता, वो आदमी तो जा ही रहा था, वो कुत्ता बाकी कुत्तों के साथ लड़ाई करता, फिर उस आदमी के पास पहुंचा, फिर से कई कुत्ते दिखेंगे तो फिर से लड़ाई करता, फिर से उस आदमी के पास पहुंचता। तो ऐसे करते करते वो लोग घूम के वापस आ गए आश्रम में। तो विवेकानंद जी ने पूछा उस आदमी से कि तुम तो बड़े खुश लग रहे हो, तुम्हारा मन बहुत आनंदित लग रहा है, पर मेरा कुत्ता इतना क्यों भौंक रहा है, क्यों हाँफ रहा है इतना? तब उस आदमी ने कहा, मैं अपने मार्ग में सरलता से जा रहा था, पर आपका जो कुत्ता है बाकी कुत्तों के साथ लड़ाई कर रहा था, उसका ध्यान घूमने में नहीं था, तो बाकी कुत्तों के साथ लड़ाई करने में उसका ध्यान था। तब विवेकानंद जी ने कहा, इसी में तुम्हारा उत्तर छुपा हुआ है। तुम मेहनत तो कर रहे हो, तुम परिश्रम तो कर रहे हो, पर तुम अपने मार्ग पे सरलता से सीधे से नहीं चल रहे हो। तुम लोगों की बातें सुनकर लोगों की बातों में आ जा रहे हो, जिससे तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। हमें इसलिए सीख मिलती है, हमें इसलिए प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। हम खुद ही अपने लक्ष्य को पे अपना ध्यान केंद्रित करके उस तक हम पहुंच सकते हैं। हमें डरना नहीं है, हमें बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हाँ, असफलता मिलेंगी, पहली बार मिलेंगी, दूसरी बार मिलेंगी, पर तीसरी बार में हम जरूर सफल हो जाएंगे, हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। इसलिए हमें अपने लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित करना है, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। हमें डरना नहीं है। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रियाने किती छान आपल्याला स्टोरी सांगितली ना, म्हणजे प्रसंग जे झाले स्वामी विवेकानंद यांच्या जीवनातील एक प्रसंग तिने सांगितला, तो म्हणजे नौका पार करण्याचा, की जसं नदी पार करायची होती आणि नदी पार करत असताना एक साधू त्यांना भेटला आणि तो साधू जेव्हा त्यांना स्वामीजींना त्यांनी विचारलं की तुम्ही स्वामीजी ना, तेव्हा स्वामीजी म्हणाले हो मी स्वामीजी. पुन्हा तो साधूने विचारलं की तुम्ही स्वामीजी ना, स्वामीजी म्हणाले हो मी स्वामीजी. पुन्हा थोड्या वेळी त्यांनी तिसऱ्यांदा विचारलं तुम्ही स्वामीजी ना, ते म्हणाले हो मी स्वामीजी. त्याने नदी पार करून टाकली होती आणि पुन्हा तो परत नदी पार करून त्यांच्याजवळ आला आणि म्हणाला की एवढं मोठं तुमचं नाव आहे आणि साधी एक नदी तुम्ही पार करू शकत नाही. स्वामीजी त्याच्यावरती हसले आणि त्यांनी काय केलं की ती नौका परत आली, त्या नौकेमध्ये बसले, त्यांनाही बसवलं आणि परत नदी पार केली आणि उतरल्यानंतर 1 रुपया दिला. त्या मुलीने आपल्याला सांगितलेलंच आहे की 50 पैसे स्वामीजींचे आणि 50 पैसे दुसऱ्या व्यक्तीचे, असा 1 रुपया दिला. आणि नंतर त्यांना म्हणाले की तुला ही विद्या शिकायला किती वर्ष लागले? ते म्हणाले 15 वर्ष लागले. अरे मग 15 वर्ष तू या विद्येसाठी घालवली, हीच 15 वर्ष जर तू समाजसेवेसाठी घालवली असती ना, तर आज जसं माझं नाव घेतायत ना, तसं नाव तुझंही घेतलं गेलं असतं. मला आजच्या विद्यार्थ्यांना हेच सांगायचं आहे की आपल्याला जे एम गाठायचं आहे त्याच्याकडे विशेष लक्ष द्या ना. आपण एक जो मार्ग पकडलेला आहे त्या मार्गाने जर आपण चालत राहिलो ना, तर आपण खरंच त्या ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे त्या ध्येयापर्यंत आपण खरंच पोहोचू शकतो. पण आपण ते ध्येय गाठण्यासाठी ज्या असं म्हणतात की झाड जेव्हा वरती वाढत जातं ना, त्याला फांद्या फुटतात, तर आपल्याला वरच्या शेंड्यावर जायचं आहे. आपण काय करतो की जात असताना ज्या फांद्या असतात ना, या फांद्यांचा आधार घेतो, बाजूला पसरतो, इकडे पसरतो. यामुळे काय होतं की जे नेमकं ध्येय आपल्याला गाठायचं असतं ना, हे ध्येय आपण गाठू शकत नाही. हे या प्रसंगावरून आपल्याला लक्षात येतं. तिने जो एक दुसरा प्रसंग तुम्हाला सांगितला तो म्हणजे तो कुत्रा, जो स्वामीजीचा कुत्रा होता. त्या ठिकाणी जे एक शिष्य त्या ठिकाणी आले आणि त्यांनी म्हटलं की मी खूप कठीण प्रसंगामधून जातोय, माझ्या मनाला शांती मिळत नाही, ध्येयापर्यंत पोहोचत नाहीये, स्वामीजींनी काय करायला पाहिजे? तेव्हा स्वामीजींनी त्यांना जे सांगितलं की माझा कुत्रा तू फक्त फिरून घेऊन ये. या प्रसंगावरून पण आपल्याला बरंच काही शिकण्यासारखं आहे. म्हणजे नेमकं काय की जेव्हा तो व्यक्ती त्या कुत्र्याला घेऊन जातोय तेव्हा
हा व्यक्ती सरळ मार्गाने चालतोय, परंतु तो कुत्रा इकडे भटकतोय तिकडे भटकतोय, त्याचे मित्र मिळाले की त्यांच्यासोबत तो मस्ती करतोय आणि नको तिथे तो सगळी कामं करून येतोय आणि तो थकून जातो. जेव्हा तो त्या ठिकाणी येतो स्वामीजींच्या समोर, तेव्हा कुत्रा थकलेला दिसतो आणि तो व्यक्ती शांत दिसतो. तेव्हा स्वामीजींनी त्यांना विचारलं की तू एवढा शांत आणि कुत्रा माझा एवढा थकलेला का? तेव्हा त्या व्यक्तीने उत्तर दिलं की मी सरळ मार्गाने गेलो म्हणून मी शांत आहे, मी काही थकलेला नाहीये, परंतु हा कुत्रा जो होता ना, हा कुत्रा इकडे भटकत होता तिकडे भटकत होता, तो बाकी कुत्र्यांसोबत भुंकत बसला होता, खेळत बसला होता, त्या कारणामुळे तो एवढा दमलेला आणि थकलेला दिसतो. विद्यार्थी मित्रांनो, मला तुम्हाला या ठिकाणी हेच सांगायचं आहे की आपण जे आपल्याला ध्येय गाठायचं आहे, हे ध्येय गाठण्यासाठी जर आपण सरळ मार्गाने गेलो ना, खरंच आपण त्या शिखरापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि जर आपण ते ध्येय गाठण्यासाठी आपल्याला जे वेगवेगळे मार्ग मिळाले, या मार्गी जर आपण लागलो ना, तर आपण ध्येयापर्यंत कधीच पोहोचू शकत नाही. हे या